इतना वो बाजार में टक्कर लगी उसकी, उसका सींग जो था सीने में यहाँ घुस गया। और आयो सरकार तो खामा ढकोसलेबाजी कर रही है। तो लगता है खेत में से भाग के निकला हो, ये साइड में अपनी पट्टी में था जो कहीं गौशाला तो यहाँ है नहीं, सरकार जिम्मेदार है इसकी। दिल डैमेज हो गया था बस। आज हम अपने ही गांव जोला में हैं और जिस जगह हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक जुनैद नाम का लड़का कल कहीं रिश्तेदारी में सारा था, तो अचानक उसके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसे के दौरान उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आती है। जैसे ही उसको हॉस्पिटल की तरफ को लेकर के चलते हैं तो रास्ते में उसका दम निकल जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है। उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ में या उनसे कुछ पीछे भाई साहब थे, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? मोहसिन है जी नाम तो जी। मोहसिन भाई, कल जैसे यहाँ से आप निकले तो किस टाइम गए थे वहाँ पे रिश्तेदारी में? बस जी यहाँ से तो 4-5 बजे से हम गए थे, शाम के टाइम ही? हाँ जी। फिर वहाँ से होंगे से हम बारात में गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे रात के 7:30 बजे के करीब की बात है। मगरिब से बाद की बात? हाँ जी, मगरिब के बाद की बात है। और हम उधर से आ रहे थे, साथ में ही थे, तो थोड़ा सा आगे चल रहा था बस 1 किलोमीटर। बाइक पे थे कार पे? हम बाइक पे थे जी, वो अलग बाइक पे थे गेला, हम अपनी अलग बाइक पे थे जी। तो जी हम आए, वो बस आए तो एक सांड घूम रहा था वहाँ, उसमें कैसे ही बस हम गए इतना वो बाजार में टक्कर लगी उसकी, उसका सींग जो था सीने में यहाँ घुस गया। अचानक निकला हो या फिर पहले से ही घूम रहा था वहाँ पे, या दिखा नहीं आपस में? बस हम वहाँ पर मौजूद थे नहीं, लेकिन वो हमें आता हुआ दिखा। जैसे हम उससे 10-20 कदम पहले थे तो हमें वहाँ से वो गुजरता दिखा, तो हम पहुँचे तो हमें वो पड़ा हुआ मिला। चोट कहाँ कहाँ पे लगी हुई थी? चोट थी उसके बस शरीर पे, बस छाती में यहाँ सींग घुस रहा था उसके, इतना छोटा सुराख था, कोई 1-1.5 मीटर का, 1-1.5 बिलांत का। 1-1.5 बिलहान का? हाँ जी। फिर उस टाइम हम जैसे वहाँ से जी लेके गए बुढ़ाने हॉस्पिटल में, कार वाले को रोका, उसको भैया को लेके चले गए वहाँ से। फिर उन्होंने बुढ़ाने वालों ने मेरठ के लिए बोल दिया, भाई मेरठ ले जाओ। वो रास्ते में फिर उन्होंने बस कंकर गेटा जाके दम दे दिया। हॉस्पिटल में दिखा, उन्होंने मना कर दी कि भाई कुछ नहीं है, अपने ले जाओ। तो जी मेन बात यह है बस। अच्छा, यहाँ से जो बुढ़ाना आप लेकर के गए थे, पट्टी वगैरह हुई थी या पहले ही नहीं बस एकदम से? ना जी, बस जैसे हमने ढाया उसको कपड़ा सा बांध दिया था, बुरसेट एक तौलिया सा था वो बांध दिया था। यहाँ डॉक्टर के ले गए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी वो पट्टी खोल के देख के उस दोबारा सही से करके बांध के नुकनुई ऑक्सीजन लगा के, और वो एम्बुलेंस से सीधा मुझे वहाँ मेरठ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया कि वहाँ से ले जाओ। कौन सी साइड में चोट थी? दिल की तरफ थी या कोई? वो दिल की साइड में थी जी, उल्टी साइड में। अच्छा अच्छा जी, वो दिल डैमेज हो गया था बस। मैं तो ये है जी, रोड पे हादसे ज़्यादातर हो रहे हैं इसकी वजह से। अगर मैं बात करूं आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड की, तो स्पीड तेज थी या फिर कम स्पीड थी? बस स्पीड तो जी नु समझ लो, हम 25 की स्पीड पर चल रहे थे, पीछे जो हमारे थे। बस जो हमारे से पास लेकर निकला, ये ज़्यादा 30 की स्पीड पे होगा। तो लगता है खेत में से भाग के निकला हो, ये साइड में अपनी पट्टी में था, जो दूसरी लाइन की पट्टी लास्ट वाली इधर कंडक्ट साइड की होती है, उस पट्टी पे वो चल रहा था। जी जी। और उसके बाद वो सांड अंदर से आया, कैसा आया भाग के, बस वो तो हम मौजूद तो थे नहीं, लेकिन हमने जो देखा बस उसका वो अंदाज़ा हमने लगा कि इसमें वो लगा ऐसे ऐसे। हालांकि उसका सींग भी हमारे पर नज़र पड़ी तो उसका सींग भी खून में बना हुआ था। जी, एक तरफ तो सरकार कहती है कि वे जो आवारा पशु हैं उनका इंतज़ाम किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर के अंदर भी 5000 गायों का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ कंट्रोल नहीं हो पा रहा इनके ऊपर। अजी कुछ नहीं हो रहा है, सरकार तो खामा ढकोसलेबाजी कर रही है। नहीं वो कुछ करे, कहाँ इंतजाम हो रहा है मुझे बताओ, कहाँ इंतजाम है इसका? इनका इंतजाम होता है, रोड पे क्यों फिर धक्के खाती हुई? ये लोगों को परेशान कर रही, रोड पे खड़ी हो जाएंगी, रोड पे बैठ जाएंगी, कोई रास्ते को नहीं निकलने का, उठ के ये नहीं जा सकती। इंसान के सामने एक समस्या ये भी आती है, जो खेती बोते हैं आदमी, तो खेती में भी ज़्यादातर नुकसान करते हैं। जी बहुत ज़्यादा नुकसान है, खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़मीन में से पैदा उगने के बाद, और बस ये मान लो तुम, ये पैदा छोड़ते ही नहीं। तो जंगल में जब डार की डार फिरती तो कहाँ जाएंगी, ये कहाँ से खाएंगी? कहीं गौशाला तो यहाँ है नहीं, अब गौशाला है उसमें बंद कर रखी इन्होंने। अब ये गाय हत्या करने लग रही, इसका इल्जाम किसके सर पर धरा जा? अब इसके तबादले में या तो मोदी जेल जाना चाहिए, योगी जेल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। सरकारी जिम्मेदार है इसकी, और क्या आम पब्लिक जिम्मेदार नहीं है? सरकार जिम्मेदार है इसकी। गौशाला क्यों नहीं बनाती इनके लिए, क्यों छोड़ रखी रोडों पे? ये बात है जी,
पूरे गांव में जो है इसका रोष है और बहुत दुख है जी। सबसे ज़्यादा दुख जो है इस लड़के का है। बहुत अच्छा लड़का था, इस महल लगा प्यारा था, मिला के बात ये है घर का भी बहुत अच्छा लड़का था बेचारा। पढ़ाई वगैरह करते थे? हाँ पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, बढ़िया है। क्या हम बुढ़ाने पढ़ रहे थे लड़का या बीए। अच्छा बीए पढ़ रहे थे। तो सुबह जुमार भी लाया है वो लड़का, अपना खेत में जाके जो है फिर वहाँ पहुँचा है। बस अल्लाह की मर्जी ऐसी ही थी भाई। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे कल बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो गांव वाले लोग हैं वो इस हादसे को लेकर के ये सोचने पे मजबूर हैं कि जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि भाई आवारा पशुओं का इंतज़ाम किया जा रहा है और 9 साल से केंद्र में सरकार है, 7-8 साल प्रदेश में भी सरकार को हो चुके हैं, जिस तरीके से गाय के नाम पे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो गाय हैं उनके खाने वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। और कई जगह जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं अगर गौशाला के अंदर हम अपने पशुओं को या आवारा पशुओं को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर बाद में उनको छोड़ दिया जाता है वापस। तो ये जो आवारा पशुओं की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और ये एक मामला नहीं है, बल्कि हर दिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जो आवारा पशुओं की वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो इस पूरे मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।